शिव महापुराण में 3 साधन बताए हैं जीवन के उद्धार के। सबसे पहले कहा है श्रवण। श्रवण करिए, सुनना चाहिए। और दूसरा कहा है कि मनन। श्रवण करने के बाद मनन करना चाहिए और मनन करने के बाद कीर्तन। लेकिन हम लोग 2 काम तो बड़े अच्छे से करते हैं। सुनने के लिए भी बैठ जाते हैं, बड़े प्यार से सुनते हैं। ऐसा नहीं कि सुनते समय हमारा मन भटकता है, कुछ नहीं, बड़े प्यार से सुन लेते हैं हम लोग। श्रवण भी करते हैं और सुनने के बाद उसका कीर्तन भी करते हैं। एक कड़ी छूट जाती है जो हमारे लिए एकदम मोस्ट है, जो जरूरी है, जो हमारे जीवन का उद्धार करने वाली है, जो हमारे जीवन को तारने वाली है, वो कड़ी छूट जाती है। और वो बीच की कड़ी क्या है? मनन। हम मनन नहीं करते हैं। जानते सब हैं कि कण कण में भगवान बसते हैं, लेकिन मानते बहुत कम लोग हैं। अगर जानने के साथ हम मानना शुरू कर दें ना, तो जीवन का आनंद आ जाए, जीवन कल्याणकारी बन जाए भाई। और यही कठिन है, सबसे कठिन। जानना कठिन नहीं है, किसी चीज को जानना कठिन नहीं है, लेकिन उसको जानने के बाद उसको मानना बड़ा कठिन है। कथा सुननी कठिन नहीं है, कथा हम सुनते हैं, और कथा मिलना कठिन नहीं है। आप चाहें तो अपने घरों में कथाएं, और करा ही रहे हैं लोग आजकल, अपने थोड़ी जी बैठे हैं, उनको मालूम न जाने कितने कथाओं में चले गए गुरुजी आचार्य पद पर, कितने कथाओं में श्रवण कर लिया, कितनी कथाएं लोगों को सुना ली। तो हम ये बोले कि हमने 100 कथा सुनी, हमें 100 कथा मिल गई, या हमने 200-400 कथाएं कर दी तो हमें कथाएं मिल गई। ध्यान देना, वो नहीं। जब तक जीवन में कथा उतरी नहीं, जब तक जीवन में कथा का मनन नहीं हुआ, तब तक समझो हमने सिर्फ सुना है। और सुनने से कल्याण नहीं होता है, सुनने के बाद मनन, और मनन के बाद कीर्तन। श्रवणम कीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। श्रवण और कीर्तन और मनन, अगर ये 3 हो जाए तो सारे पाप तो करते हैं, लेकिन जीवन भी तर जाएगा। और भागवत की जो पावन में पवित्र में कथा,